नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बकानी की, जहां ओलावृष्टि व बारिश से किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले भर में दतिया पुलिस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र खानपुर बकानी से विधायक सुरेश गुर्जर ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में गत 3 दिनों से हो रही ओलावृष्टि एवं भारी बारिश से किसानों को हुए व्यापक नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विधायक गुर्जर ने बताया कि 26, 27 एवं 28 जनवरी को हुई लगातार ओलावृष्टि और बारिश के कारण प्रदेश के सैकड़ों गाँव में किसानों की खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई क्षेत्रों में तो लगभग 90% तक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सुरेश गुर्जर ने राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन नियम 50 के अंतर्गत इस अत्यंत गंभीर एवं अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गिरदावरी एवं फसल सर्वे कराया जाए तथा किसानों को उचित एवं शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि वे इस आपदा से उबर सके। आपने मुझे नियम 50 के तहत इस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। लगातार 3-4 दिनों से जो बारिश हुई उसमें प्रदेश के कई जिलों में चाहे सरसों हो, गेहूं हो, संतरे हो, अफीम की खेती हो, 90% तक फसल खराब हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी सरकार से मांग है कि पिछले वर्ष जो खराबा हुआ था उसका भी अभी तक सरकार ने मुआवजा नहीं डाला है। हमारे जिले में 100% खराबा बताया था, मात्र 25% किसानों को मुआवजा डाला है। मेरी सरकार से मांग है जो पिछला जो मुआवजा वो भी डाले और अभी जो खराबा हुआ उसको जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे कराकर गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिला बदर की कार्यवाही हो या गुनहगारों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना, अवैध शस्त्रों के खिलाफ सख्त अभियान हो या अलग अलग ठिकानों पर रेड, हर स्तर पर कठोर कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रात में चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और शांति भंग करने की आशंका रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बॉन्ड ओवर की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। होटल, लॉज एवं ठहरने के सभी स्थानों पर बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि अवैध गतिविधियों और गैर कानूनी धंधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। ये सभी निर्देश पुलिस, राजस्व, फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त बैठक में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए हैं ताकि जिले में सुरक्षा, शांति और भरोसे का माहौल बना रहे। हम सभी जब तक कि साथ में कोऑर्डिनेशन में और टीम में काम नहीं कर पाएंगे तब तक हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसमें मैंने जैसे बताया कि बॉन्ड ओवर एक कड़ी प्रक्रिया है। बॉन्ड ओवर के साथ साथ अगर कोई गुनाह कर रहा है, बार बार कर रहा है, शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कीजिए, उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और ये कार्रवाइयां हम बढ़ाएंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है या मुश्किल केस में एनए से भी कार्रवाई करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ जो हम चाहते हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावत क्षेत्र में मंगलवार को मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की कमर तोड़ दी। दोपहर आई तेज आंधी, तूफान, बारिश और चने के आकार की ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर कसरावत, लेपा, दोगावा, अमलाथा, छोटी कसरावत सहित 1 दर्जन से अधिक गाँव में फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि कई स्थानों पर फसलें 100% तक बर्बाद हो गई हैं। बता दें कि किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल औपचारिक राहत नहीं बल्कि वास्तविक नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। इस संबंध में पटवारी अनिल पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक सर्वे में गेहूं, मक्का, चना और पपीता की फसलों में नुकसान सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं एसडीएम सत्येंद्र बैरवा ने बताया कि ओलावृष्टि और आंधी के बाद तहसीलदार, पटवारी एवं कृषि विभाग के अमले को प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे के निर्देश दिए हैं। वैध मतदाता का नाम भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिलकर साजिश पूर्वक काट रहे हैं।
खरगोन जिले में 40,000 मतदाताओं के नाम को काटने की साजिश है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ यहाँ बैठे हैं। किसी भी वैध मतदाता का नाम काटने का निर्वाचन आयोग को हक नहीं है, उसी को लेकर के हम बैठे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे। फार्म 7 की झूठी शिकायतें करी गई है। नियम से 10 फार्म लेना चाहिए, लेकिन 100 200 फार्म एक बूथ पे लिए गए। जो बीएलओ को ने 1 महीने पहले जिन मतदाताओं को वैध करा था और ड्राफ्ट प्रकाशन में उनका नाम डाला था, आज उन्हीं बीएलओ के माध्यम से उनको अवैध साबित करने की कोशिश की जा रही। वही हमारी लड़ाई है और हम जिला प्रशासन को जगाने आए हैं कि किसी भी वैध मतदाता को नहीं काटा जाए और जो फर्जी शिकायतें करी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि कसरावत तहसील के कुछ ग्रामों में वर्षा व ओलावृष्टि हुई है, तो उसी के मद्देनज़र आज तहसीलदार व पटवारी और कृषि विभाग के मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वो संपूर्ण क्षेत्र में जाकर नेत्रांकन आकलन करें कि किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार की क्षति हुई है और यदि क्षति हुई है तो उसके विधि अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ठीक, लगभग कितने गाँव होंगे सर अपने? अभी प्रारंभिक सूचना अनुसार 15-16 गाँव के नाम सामने आए हैं, जहाँ पर हमने सभी को भेजा है। बट हमने पूरे क्षेत्र में आकलन करने के लिए मैदानी अमले को निर्देशित किया है कि जहाँ भी इस प्रकार की बारिश या ओलावृष्टि हुई है उसका शाम तक सर्वे करके हमें प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सर कुछ नाम आए जैसे केले की फसल, पपीता की, गेहूं की, चने की? अभी चूंकि ये रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि किस प्रकार की फसलों में कितना और कैसा नुकसान हुआ है। ठीक, थैंक यू सर। तहसील कार्यालय में आज पहुंचे और एसडीएम कार्यालय में भी पहुंचे थे जी। किस बात को लेकर आज पहुंचे और आपकी क्या मांग ली थी? कल आए तूफान से हमारे कसरावत क्षेत्र के लगभग 15 से 20 गाँव में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और कुछ किसानों की मकान एवं पशुधन की भी हानि हुई है। ये ज्ञापन देने आए थे हम एसडीएम महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप समय रहते सर्वे कराकर तत्काल मुआवजा राशि, राहत राशि प्रदान करें। वैसे सर्वे कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 100% किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, कि लगभग कितने गांव इसकी चपेट में हैं? कम से कम 20 से 25 गांव इसकी चपेट में है सर। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं विवेक यादव लिखता हूँ, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गौला। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवनी के चौथियान टोला में उस समय सनसनी फैल गई जब 15 जनवरी से लापता एक युवती का शव सेंगरी नदी में तैरता हुआ मिला। मृतका की पहचान प्रीति तिवारी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती के पिता द्वारा गुमशुदगी को लेकर पहले ही थाना मनगावा में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस युवती का पता नहीं लगा सकी। सूचना मिलते ही मनगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्यवाही की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतका के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है, थाना मनगावा, जिला रीवा। हाँ। तहसील तिवनी, ग्राम पंचायत चौथियान टोला का निवासी हूँ। हाँ, क्या समस्या आप? समस्या ये है हमारी भैया जी की, मतलब ये हमारे 15 जनवरी को 4:30 के लगभग हमारी लड़की घर से बाहर घूमने गई थी तो लापता हो गई। हम उसको 2-4 घंटे बाद जब नहीं तो ढूंढने ढाने लगे तो नहीं मिली। फिर हम लोगों ने 16 तारीख को आके मनगावा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो मान लीजिए आज 12-13 दिन हो गया है, न पुलिस के मतलब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस आपके घर आई, आपको बुलाई, कुछ की? एक दिन आए थे, उन्होंने पूछा कि आपको बिटिया का मार्कशीट, तो मैं ऑटो चलाता हूँ सर, ऑटो चला के अपना पेट पालता। तो मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी ने बोले मार्कशीट है पर वो कन्या पाठशाला में है, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो और आगे कुछ नहीं पूछे, चले गए। फिर जब आए शाम को तो पापा बताए कि मार्कशीट पूछे। फिर मैंने उनको मैंने बोला उनको 8वीं वाली मार्कशीट दे देना था, भाई उनको उम्र तो जानना था। फिर उसके बाद आज तक कोई फिर के झांका नहीं, मतलब सिर्फ उम्र पता करने वाला, अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों को कोई दिलासा देने तक नहीं। तो आपने उनको कुछ बताया कि हमें किसी पे शक है? कुछ 2 नंबर इसमें दे रखा हूँ, एसपी साहब पे आया हूँ। ये दोनों नंबर से एक लड़का का नंबर है जिससे वो बात करती थी और एक लड़की है
जिससे वो लड़की जो मेरे लड़की से वो अपने फ़ोन से उससे बात करवाती थी। क्या कुछ शक है कुछ आपको, कुछ ऐसा गांव के ही लड़के हैं कि बाहर के लड़के, कुछ ऐसा? गाँव का ही लड़का है, अपने पास ही का है। उसी पे आपको थोड़ा डाउट लग रहा है? डाउट लगता है। वो लड़का यही है इस समय पर? हाँ, वो गाँव में ही घूम रहा है। अब बताइए, हमारी लड़की गायब, जिस दिन गायब हुई है उस दिन उससे बात करिए शाम को। मतलब पुलिस का कोई आपको सहयोग अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मैं एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने आया हूँ। हाँ। कि क्या पता हमको एसपी साहब के यहाँ हमको फरियाद हमारी सुने। लड़की की उम्र क्या थी आपके हमारी अनुसार? लड़की की उम्र 18 साल थी। 18 साल 4 महीने। स्कूल जाती बंद कर दी थी? हाँ, फेल हो गई थी 10वां में, तो पापा ने बोला मत पढ़ाओ, हो गया मतलब ये पढ़ने ले घर में रहे। आपके यहाँ आप लोग कहीं उसे डांटे डपट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, मम्मी पापा कोई उसके मन का ही सारा काम होता था। उसको कोई नहीं डांटता था, वो जो मर्जी काम करे, ना मर्जी काम ना करे, जो मर्जी खाए। फोन ओनली रहती थी वो? आप दोबारा आपसे बात हुई कभी, किसी के पास फोन आया उसका? कुछ भी कोई पता रहता नहीं? कोई पता नहीं। तो आपने मनगवा में ये नहीं कहा कि भाई ये नंबर है, इसको ट्रेस करिए, देखिए? 5-6 दिन हो गया आवेदन दिए उन दोनों नंबर का। हाँ। कि ये नंबर ट्रेस करिए। हाँ। कोई मतलब आप मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा, मनगमा से आपको? हाँ। मतलब कोई यहाँ क्या आपकी क्या बोले हैं? यहाँ साहब बोले हैं कि आपके इसमें समस्या हम कार्रवाई करते हैं साहब से अंदर। तो उन्होंने बोला आप जाओ, टेंशन मत लो, आप जाँच करवाते हैं, है ना? ठीक। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश तिवारी। क्या कुछ मामला है? ये एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 16 जनवरी को, उसके संबंध में लगातार सर्चिंग पुलिस के द्वारा की जा रही थी। और आज सूचना आई थी 100 डायल को, 100-112 को, कि एक तैरती हुई लाश नदी में मिली है यहाँ पर तिवनी में। तो तत्काल पुलिस बल के साथ में मैं यहाँ मौजूद हूँ और बॉडी को निकालकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। और पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी संज्ञान में आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पिता का आरोप है कि 16 तारीख से शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस बिल्कुल, इसमें पुलिस सर्च भी कर रही थी, लगातार देख रही थी। और इसमें जो तिवनी बीट प्रभारी हैं वो भी इसमें लगातार देख रहे थे। सारी चीज़ें की गई थी जो गुमशुदगी में की जाती हैं और इसको भी संज्ञान में लिया गया है और देखते हैं पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, तो उसके बाद और चीज़ें सामने। पिता ने शायद नामजद शिकायत भी दर्ज कराई थी, तो उनसे भी शायद पूछताछ की गई है और बाकी मैं दिखवा लेती हूँ क्या जांच की गई है और कितनी जांच की गई है और आगे क्या निकल के आएगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पोफाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजे धनज निवासी एक 18 वर्षीय युवक पिछले 10 दिनों से लापता है। लापता युवक का नाम संविधान ढोबले बताया गया है। युवक के अचानक लापता होने से परिवार में चिंता और आक्रोश का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि पिछले 10 दिनों से वे लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें टालम टोल भरे जवाब ही मिल रहे हैं। मामले में सामाजिक संगठनों ने भी हस्तक्षेप किया है। भीम टाइगर सेना के अध्यक्ष श्याम भाव दुले और आजाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष उमरखेड़ तालुका कुलदीप खड़से ने इस संबंध में पोफाली थाना प्रभारी शेबडे साहब एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी हनुमंत गायकवाड़ से चर्चा की। उन्होंने युवक को शीघ्र तलाशने और मामले में गंभीरता से कार्यवाही करने की मांग की है। आज कारखाना इथे पोफाळी कारखाना इथे पोलीस स्टेशन इथं आम्ही आलेलो आहोत. संविधान ढोबळे हा 19 तारखेपासून लापता असल्यामुळं त्याचे घरचे लोक व गावातले लोक सर्व परेशान आहेत. बरं, आपलं कारखाना पोलीस स्टेशन इथे त्याची रितसर तक्रार देऊन सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्यामुळं मला आमचे कांबळे साहेब यांना कॉल केला होता. त्यामुळं मी इथं आलो. आज ठाणेदार साहेबाची मी भेट घेतली. भेट घेतल्यानंतर साहेबाचे जे म्हणणं आहे त्यानं त्याचे कॉल डिटेल्स वगैरे जे काही दाखवलं त्यामध्ये काय आमचं समाधान नाही झालेलं आहे. त्यामुळं लवकरच आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त SP साहेब यांना यवतमाळ इथं लवकरच त्याची भेट घेऊन या प्रकरणाचा खुलासा करण्यासाठी सर्व टीम आम्ही भीम टायगर सेना व दादासाहेब शेळके यांना घेऊन हे प्रकरण जे मागे पडलेलं आहे हे लवकरात लवकर निकाली लावू हे अशी मी यांना ग्वाही देतो. यवतमाल से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष खड़से की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से दतिया पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में SDOP अनुभाग भांडेर पूनमचंद यादव के नेतृत्व में थाना भांडेर पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग की गई।
अभियान के दौरान 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट न लगाने, ओवर स्पीडिंग, बिना लाइसेंस सहित अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई तथा सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कि सड़क सुरक्षा माह के जो शासन से निर्देश प्राप्त है उसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने, सीट बेल्ट लगाने, इसके अलावा जो भी सुरक्षा के उपाय है उनके बारे में समझाइश दी जा रही है और जो भी इनका उल्लंघन कर रहा है उन पर सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। कब तक चलेगी सर ये चेकिंग? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जिसमें कि जिससे कि लोगों के जहन ये आदत में आ जाए हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ताकि हम उनका जीवन दुर्घटनाओं से बचा सकें। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।